Hello everyone, welcome to welcome to all of you in today's classes। आज के क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में जनन कहते हैं, जनन को हम लोग देखेंगे, जनन के प्रक्रिया को देखेंगे। और ये जो आपका चैप्टर है वो है आपके कक्षा 12th के जीव विज्ञान के पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को देखेंगे। हालांकि एनटीए ने नीट के सिलेबस से इसे हटा जरूर दिया है, लेकिन अगर इस चैप्टर को आप न पढ़िएगा तो आने वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप इस चैप्टर को भी देख लीजिए और इसका जो एनसीईआरटी का जो पॉइंट टू पॉइंट था उसे ही हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे और नीट के सिलेबस के अनुसार, आपके जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं जनन के बारे में। नॉर्मली देखते हैं कि दुनिया में जो जीवों की संख्या है वह दिन पर दिन, खास करके मानव की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और ये बढ़ने का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं जनन पर ही डिपेंड करता है। अगर जीवों की संख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए जनन की प्रक्रिया ही जिम्मेवार है। इस धरती पे अगर जीवों की किसी भी जाति के कोई भी जाति हो, मानव हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली हो, एनीथिंग्स, अगर किसी जीव के या पेड़ पौधा हो अगर उसकी संख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए जनन के प्रक्रिया ही जिम्मेवार है। तो अब हम लोग जान लेते हैं जनन किसे कहेंगे। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतति को, बच्चे को उत्पन्न करेगा। जैसे कि अगर मानव है तो वो मानव जैसे बच्चे को उत्पन्न करेगा, अगर कोई बकरी है तो वो बकरी के जैसे बच्चे को उत्पन्न करेगा। उनका जो लक्षण होगा, उनका जो अधिकतर व्यवहार होगा वो बकरी जैसा ही होगा। एज लाइक कि बकरी का एक काम रहता है मिमियाना, तो बकरी के बच्चे जो भी है वो उत्पन्न होगा तो मिमियाएंगे, न कि कुत्ते की तरह झाँव झाँव करेंगे। तो इन बातों पे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बकरी के संरचना जिस प्रकार के पाया जाता है उसी प्रकार के होगा। तो अब देख लेते हैं जनन। जनन हम आपको बताएं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। संतति को उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे कि जनन वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसे संतति, कैसा संतति होना चाहिए, तो अपनी जैसे संतति को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब हम आपको पहले ही बता दिए, अपने जैसे, यानी कि मानव है तो मानव जैसे, अगर बकरी है तो बकरी जैसे, घोड़ा है तो घोड़े जैसे बच्चे को उत्पन्न करेगा। तो याद रखेंगे कि अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कह देंगे। अब क्या है कि जनन जो है, जनन की प्रक्रिया जो है उसमें कितना जीव भाग ले रहे हैं, जनन के प्रक्रिया में कितना जीव भाग ले रहे हैं, इस आधार पर जनन को दो भागों में बांटा गया है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। तो अब दूसरा कंडीशन क्या है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में हम अभी देखे हैं कि ये इस आधार पे बांटा गया है कि इसमें कितने जीव भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे अलैंगिक जनन जैसे जो क्रिया होगा उसमें मुख्य रूप से एक ही जीव भाग लेंगे।
और लैंगिक जनन के जो क्रिया होगा उसमें 2 जीव भाग लेंगे और वो दोनों जीव जो होगा वो विपरीत लिंग वाले होंगे। तो अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेंगे और यहाँ पे लिंग का कोई ऐसा ये नहीं है कि ये स्पेसिफिक लिंग ही होगा या तो, या कहने का मतलब है या तो नर होगा या नारी होगा, ऐसे नहीं कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या होगा तो नारी ही बच्चे को उत्पन्न करती है। लेकिन जब बात आएगा आपका लैंगिक जनन का तो उसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव होंगे। अगर एक नर है, नर प्रजाति के है तो दूसरा मादा प्रजाति के रहना चाहिए। अगर एक नर प्रजाति है तो दूसरा क्या होना चाहिए, मादा प्रजाति होना चाहिए। किस प्रकार के जनन में, तो लैंगिक जनन में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, इस दोनों का डिफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में, जिसे इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। कितने जीव, तो केवल एक ही जीव भाग लेते हैं और नई संतति का निर्माण करते हैं। एक जीव भाग लेंगे और वो अपने जैसे नए बच्चे को उत्पन्न करेंगे, नई संतति का निर्माण करते हैं, तो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। जनन की यह प्रक्रिया में क्या होता है, एक ही जीव भाग लेंगे और नई संतति का निर्माण करेंगे। जैसे आपका ये इस प्रकार के जो जनन है वो मुख्य रूप से छोटे छोटे जीवों में देखने को मिलता है जो बहुत ही कम विकसित होते हैं, एज लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेना इत्यादि। ये सब जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, इन जीवों में आपको अलैंगिक जनन देखने को मिल जाएगा। अब क्या है कि अब हम लोग देख लेते हैं लैंगिक जनन, उसके बाद फिर से आएंगे इसी अलैंगिक जनन पे और यहाँ पर हम लोग फिर से अलैंगिक जनन के प्रकार को देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग अभी देख लेते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं और नई संतति का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। याद रखेंगे कि जनन की इस प्रक्रिया में 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेंगे और इसके द्वारा यह नई संतति का निर्माण करेंगे, अर्थात अपने जैसे नए बच्चे को उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। अब क्या है, लैंगिक जनन में किस प्रकार के जीव भाग लेते हैं, तो बड़े जीव, जटिल संरचना वाले जो जीव होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। जैसे आपका गाय, भैंस, बकरी, मानव इत्यादि। और इसी प्रकार के से बहुत सारे जीव हैं जिसमें आपको लैंगिक जनन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके बॉडी के संरचना जो होते हैं वो जटिल होते हैं
और ये जब भी ऐसे जीव, लैंगिक जनन करने वाले जीव जब भी बच्चे को जन्म देंगे तो बिल्कुल अपने जैसे देंगे। जैसे गाय है, तो गाय जब भी बच्चे को उत्पन्न करेंगे तो उनका जो बच्चा होगा वो देखने में बिल्कुल गाय के समान होगा, न कि भैंस के समान या बकरी के समान होगा। इसी प्रकार अगर कोई मानव है तो वो जब भी बच्चे को जन्म देंगे तो उनका बच्चा जो होगा वो बिल्कुल मानव के जैसा होगा, न कि लोमड़ी के जैसा होगा या सियार के जैसा होगा। इसी प्रकार आप जितना भी जीव को देखिए वो सब जीव में एक चीज़ पाया जाएगा जनन में, कि वो अपने जाति के जीव के साथ ही जनन कर सकते हैं। यहाँ पे बताएं विपरीत लिंग वाले, जैसे बकरी है तो बकरी में नर और नारी, बकरी में नर और नारी आपस में मिल कर के बच्चे को उत्पन्न करेंगे और ये जो बच्चा होगा वो भी बकरी के जैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा, न कि ये किसी दूसरे जीव की तरह देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अलैंगिक जनन के प्रकार को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।